आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं अपनी सभी बहनों को जितने भी ये न्यूज़ देखेंगे उनको सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको धर्म अपनाना है तो हिंदू धर्म अपनाइए। दूसरे धर्म की तरफ कतई ना जाइए, क्योंकि दूसरे धर्म में सिर्फ आपके 35 टुकड़े हो सकते हैं, चाकू के वार हो सकते हैं, आपका और साथ कुछ नहीं होगा। हिंदू धर्म में आप आएंगे तो आपका सम्मान होगा, लक्ष्मी रूपी माता आपको सम्मान देगी। बागेश्वर धाम जी का आपने नाम सुना होगा, महाराज जी का। हम उनके पूरा समर्थन करते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी मुस्लिम या किसी भी कम्युनिटी की इतनी ताकत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज के रहते हुए इतना बड़ा कोई कांड कर दे। और जैसा साक्षी के साथ साहिल नाम के व्यक्ति ने किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके इसको फांसी की सजा दी जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो उसको हिंदू वाहिनी को सौंप दिया जाए, उसकी सजा फिर हम अपने आप डिसाइड करेंगे। अगर एक मुस्लिम कहीं खड़ा है, एक मुस्लिम 100 हिंदुओं पे भारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIR न्यूज 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। AIR न्यूज 1 के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष मितेश कुमार प्रजापति जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आने वाले समय में ये किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे और जो भी समस्या है वो समस्या को कितना समाधान करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की है। कि मैं पहले भी सोशल वर्किंग करता रहा हूँ और अनेकों दल से जुड़ा रहा हूँ गाजियाबाद में, और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ मैंने की हैं। अब हिंदू वाहिनी का महानगर अध्यक्ष बन के जनता के बीच में आया हूँ और जनता के लिए ही कार्य करूँगा, हिंदुओं के लिए कार्य करूँगा। जी, तो सर जैसे आपने कहा कि हिंदुओं के लिए कार्य करूँगा, तो सर इसमें जुड़ने की कुछ खास वजह जनता के साथ रहते थे, इसलिए आप चाहते कि इसमें जुड़ के मैं काम करूँ। हाँ जी, मैं जनता के साथ रहता था और ये जनता की ये आवाज़ थी कि मैं हिंदू वाहिनी का महानगर अध्यक्ष बन के आऊँ, और मैं वो आया भी हूँ। हमारा जो संगठन का काम है वो काम क्या है, हमारा जो अखंड भारत बनाने का। और बागेश्वर धाम जी का आपने नाम सुना होगा, महाराज जी का। हम उनके पूरा समर्थन करते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके मानेंगे। सर, कितने समय से आप लगे हुए हैं लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए? मैं 2011 से जी इसमें सोशल वर्किंग में हूँ। सर, 2011 से आप लगे हुए हैं, फिर आप महानगर अध्यक्ष के लिए अब आप नियुक्त हुए हैं, कुछ खास वजह? इसमें वजह तो जी मैं कुछ नहीं कह सकते। इसमें हिंदुओं के लिए संगठित करने के लिए जो हमारे देश में आज लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो मुझसे देखा नहीं गया, और कई चीज़ें मेरी नज़रों में ऐसी आई हैं जो मैं बिना संगठन या बिना किसी पावर के कर नहीं पाता, क्योंकि शासन प्रशासन सुनता नहीं है। जब तक आपके पीछे कोई बैकबोन ना हो तब तक प्रशासन आपकी सुनता नहीं। इसी वजह से ही हमें हिंदू युवा वाहिनी का साथ लेना पड़ा है, और हिंदू युवा वाहिनी के साथ ही आगे हम इस काम को करते हुए चलेंगे। हमारा मुद्दा सबसे मेन क्या है, अपनी हिंदू लड़कियों को, जो आज अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्म के लोग हमारी हिंदू लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने द केरल स्टोरी देखी है, हम केरल स्टोरी को भी पूरा समर्थन करते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें सबसे पहले क्या करना होगा अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, हमें अपने परिवार पर ध्यान देना होगा। अगर हमारा परिवार सही राह पे चल रहा है तो हमारा देश राह पे चलेगा, और हमारा देश राह पे चलेगा तो हम धर्म को आगे करेंगे, और धर्म को आगे करेंगे तभी हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो सर, अगर बात करें, आपने सुना होगा दिल्ली में जो अभी इतना बड़ा कांड हुआ है साक्षी के ऊपर, अगर सर उसी तरीके से अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होता है तो किस तरीके से आप लड़की को सपोर्ट करोगे? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में किसी भी मुस्लिम या किसी भी कम्युनिटी की इतनी ताकत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज के रहते हुए इतना बड़ा कोई कांड कर दे। और जैसा साक्षी के साथ साहिल नाम के व्यक्ति ने किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके इसको फांसी की सजा दी जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो उसको हिंदू वाहिनी को सौंप दिया जाए, उसकी सजा फिर हम अपने आप डिसाइड करेंगे। सर, क्या लगता है कितना समय और लगाती है सरकार इस सजा को सुनाने में? हमें तो सरकार से यही उम्मीद है कि जिस तरीके से साक्षी के साथ साहिल ने बर्बरता दिखाई है और अनेकों लोग उसके सामने से जा रहे थे, किसी एक व्यक्ति ने भी बचाने की उसको कोशिश नहीं की जी। अगर वो हमारा हिंदू इतना जागरूक होता तो आज हमारी बहन
जो 16 साल की लड़की थी, वो आज हमारे बीच होती अगर किसी एक हिंदू ने भी कोशिश की होती। आप देखिए ना उनकी प्रवृत्ति कितनी ज्यादा बेकार हो गई है माइंड कि अगर एक मुस्लिम कहीं खड़ा है, एक मुस्लिम 100 हिंदुओं पे भारी है। यही मेरे को मेंटेलिटी चेंज करनी है। कोशिश मैं अपने गाजियाबाद से कर रहा हूँ, कोशिश मैं करूँगा कि पूरे देश में इस बात को पहुँचाया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं अपनी सभी बहनों से जितने भी ये न्यूज़ देखेंगे उनको सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको धर्म अपनाना है तो हिंदू धर्म अपनाइए, दूसरे धर्म की तरफ कतई ना जाइए, क्योंकि दूसरे धर्म में सिर्फ आपके 35 टुकड़े हो सकते हैं, चाकू के वार हो सकते हैं, आपका और साथ कुछ नहीं होगा। हिंदू धर्म में आप आएंगे तो आपका सम्मान होगा, लक्ष्मी रूपी माता आपको सम्मान देगी। अगर बात करें, जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी बात होती है जनता धरने पर बैठ जाती है, तो सर इस तरीके से काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है। जैसे दिल्ली में पहलवान कोई मामला देख लीजिए, अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी जनता करती है तो फिर उनको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, मैं अभी आपने जैसे पहलवान जी के धरने के बारे में बात करी है, जो ये धरना है, पहली बात तो ये धरना पहलवानों का था। इसमें बीजेपी के अलावा जितने भी अन्य संगठन थे, जैसे आम आदमी पार्टी और ये आपके टिकैत साहब, ये सब इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये सरकार का और पहलवानों का मुद्दा था। मैं सरकार से सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसा धरना या सरकार के खिलाफ होता है तो सरकार को सबसे पहले उस धरने के लोगों की बात सुननी चाहिए, उस पर संज्ञान लेना चाहिए और धरने को जल्दी से जल्दी खत्म कराने का सहयोग करना चाहिए। सर, अभी आप हाल ही दिनों में महानगर अध्यक्ष में नियुक्त किए गए हैं, तो सर सबसे पहला आपका काम क्या होगा, किस तरीके से सबसे पहला काम करेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला काम ये होगा हिंदू वाहिनी का गाजियाबाद में कि हम उन लोगों को बचाने की कोशिश करें जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कबीरनगर का एक लड़का एक धर्म परिवर्तन, वो अपने घर से निकलता था और उसका माइंड ऐसा चेंज कर दिया कि वो घर से निकलते वक्त सीधा मस्जिद में जाकर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा था। तो एक दिन उसके पिताजी को शक हुआ, तो उसके पिताजी उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि नमाज पढ़ रहा है। तो आज वो उसके पीछे पूरा प्रशासन है और इसके पीछे खोज की जा रही कौन है। इसके पीछे जो लिंक आया मुंबई से आया है निकल के। और सबसे पहले हमारा हिंदू वाहिनी का यही काम है कि हम जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाह रहे हैं या फिर दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के लोगों को बहला कर फुसला कर उनको गलत राह पे ले जा रहे हैं, अपने धर्म के बारे में जो कि है नहीं, अपने धर्म के बारे में सच बताते हैं, वो गलत है सब कुछ। हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इससे ऊपर धर्म कोई नहीं मैं मानता। सनातनी सबसे अच्छा धर्म है। थैंक यू सर।